ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहने वाला हमारा आज का। क्या रहने वाला है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये कॉन्सेप्ट आज का हमारा। ठीक है, निकालो कॉपी और लिखना शुरू करो, जो मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको। तो साथ साथ में ना आज हम डीएल भी कर लेंगे, मतलब डेफिनेशन लिस्ट भी कर लेंगे, वो भी ज्यादा नहीं है हमारा। ठीक है, लिखो। It is a type of list. It is a type of list used in HTML to present a collection of items where the order or sequence of the items is not significant. Full stop. These lists are typically displayed with bullet points as markers. For each item by default. ठीक है, लिखते कैसे इसको? अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हम ऑर्डर लिस्ट को करे थे ना OL टैग से, वैसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट को करेंगे हम UL टैग से। UL टैग ओपन और UL टैग क्लोज। और इसके बीच में आइटम्स को कैसे बताएंगे हम? LI से। ठीक है, LI ओपन आइटम्स, ठीक है, और LI क्लोज। सेम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि जो आपका एट्रीब्यूट यूज होता है ना इसमें, ठीक है, जो आपका एट्रीब्यूट यूज होता है यूएल के अंदर, ठीक है, वो कौन कौन सा होता है? देखो, टाइप एट्रीब्यूट यूज होता है, बस एक यूज होता है टाइप एट्रीब्यूट ही। इसमें कौन कौन सी वैल्यू आती हैं? देखो, बाय डिफॉल्ट इसमें सेट होता है, वो होता है डिस्क, एक होता है सर्कल, एक होता है स्क्वायर। बस 3 वैल्यूज होती हैं। यूएल टाइप के अंदर 3 तरह की वैल्यूज मिलती हैं, या तो आप डिस्क लगा दो, या तो आप सर्कल लगा दो, या तो आप स्क्वायर लगा दो। मतलब यही तरह के पॉइंट्स लगा सकते हो आप किसके अंदर? यूएल के अंदर। क्लियर हो गया? समझ गए? और अगर आप टाइप एट्रीब्यूट को यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ही उठाता है? वो डिस्क ही उठाता है। क्लियर हो गया? करेंगे हम? चलो जी, इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो, इसका काम क्या रहेगा आप लोगों को? इसका काम यही रहेगा कि जो भी हमने परसों काम किया था ना हमने, जिसमें लिखा था साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट्स, आर्ट स्टूडेंट लिखा था ना, ठीक है, सेम वही काम करना है, लेकिन इस बार नंबरिंग की बजाय बुलेट से करना है। ठीक है, कि साइंस वाले बंदे अलग बुलेट के आ जाएं, कॉमर्स वाले सर्कल के आ जाएं, और जो तुम्हारे जो भी बच रहे हैं आर्ट्स वाले वो स्क्वायर के आ जाएं। ठीक है, मतलब हर एक इसमें एक एक बुलेट का यूज हो जाए। ठीक है, करें शुरू आज का काम। तो चलो जी, आते हैं विजुअल कोड में हम। ठीक है, कोडिंग में आते हैं, अपनी एडिटिंग में। एडिटिंग में आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं आज की। क्या है फाइल का नाम आज हमारी? वो है 24 sept.html। ठीक है, आगे सबसे पहले कौन टैग आएगा? HTML हेड आ गया। टाइटल के अंदर क्या जाएगा हमारा? टाइटल के अंदर आ जाएगा टाइटल हम देते हैं। क्या कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है जी, आज हम ये वाला काम कर रहे हैं। फिर जैसे हेड टैग क्लोज जाएगा तो हेड टैग के बाद कौन सा टैग ओपन होता है हमारे पास? बॉडी टैग ओपन होता है। ठीक है, बॉडी टैग। और बॉडी टैग के अंदर अब हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे रहा हूँ मैं, क्या दे रहा हूँ? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैसे दे रहा हूँ मैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या लगाएंगे? यूएल टैग लगा देंगे, और जो भी इसके अंदर आइटम लिखेंगे वो हम लिखेंगे। लिखा राम
रोहन, सोहन, मोहन, सीता, गीता, नीता। ठीक है, इस तरह से सेव कर लेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट देखो टाइप क्या आएगी इसकी, डिस्क आएगी, मतलब गोलू 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 आएंगे, बिल्कुल डॉट डॉट, मतलब डार्क डार्क गोले आएंगे बने हुए। समझ गए, ये होती है डिस्क, दिख रही है, इसको बोलते हैं हम डिस्क। क्या होता है ये होता है डिस्क। समझ गए, तो देखो बाय डिफॉल्ट जो आपका आता है वो क्या आता है, डिस्क आता है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट टाइप, बाय डिफॉल्ट type of UL is disk। ठीक है, जब हम टाइप नहीं दिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, डिस्क आता है। और अनऑर्डर्ड का, सॉरी ऑर्डर्ड वाले का बाय डिफॉल्ट क्या था, टाइप 1। ठीक है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज थी उसकी। क्लियर हो गया, समझ गए। तो देखो अगर मैं यूएल के अंदर जाके क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अगर मैं लिखता हूँ क्या, डिस्क, DISC। ठीक है, सेव करूंगा, रन करूंगा, कोई चेंज नहीं होगा, जैसे का वैसे रहा। समझ गए। और दूसरा टाइप कौन सा इसका, सर्कल। सर्कल में क्या हो जाएगा, सर्कल में सर्कल बन जाएगा, सेव रन। देखो बन गए सर्कल, बन गए ना सर्कल। और लास्ट में क्या था, स्क्वायर, तो जैसे मैं स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पे SQUARE, स्क्वायर। सेव करेंगे, रन कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से हो गया। क्लियर हो गया। अब इसमें आप मल्टी लिस्टिंग भी कर सकते हैं। मल्टी लिस्टिंग कैसे करेंगे आप, जैसे अगर हम कल वाले काम की बात करें, कल वाले काम में क्या था, हमने फ्रूट्स लिखे थे, तो हम फ्रूट्स पे सेम काम करेंगे। ठीक है, देखो आज आपको ना 2 काम चेक करवाने हैं मुझे। कौन कौन से, एक तो परसों का काम करना आपने, ठीक है, जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाई थी ना हमने, आज स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, वो सेम आपने यूएल के अंदर भेजना है करके। ठीक है, और एक कल वाला काम, मतलब जो कल आपने सब लिस्टिंग बनाई है, वो सेम आज सब लिस्टिंग बनाएंगे किसमें, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। ठीक है, सेम सब लिस्टिंग का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं, सेम ही है, वो भी क्या है, कुछ भी नहीं है। कल हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे लिखा था यूएल लगा दिया था एक ऐसे करके। ठीक है, और यूएल के बाद हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी थी, मैंने क्या लिखा, LI, पहले लिख दिया मैंने फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स लिख दिया था। दूसरी हेडिंग में मैंने क्या लिखा था, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। और तीसरी हेडिंग में मैंने क्या लिखा था, ड्रिंक्स, है ना। तो ये आप लोगों ने लिख लेनी दोबारा से, सेम टू सेम। और जैसे हम इसको रन करेंगे तो देखो इस तरह से आ गया। अब अंदर की टाइप चेंज कर देनी है, तो फ्रूट्स के बाद हम यहाँ पे एक और यूएल लगा देंगे, और यूएल का टाइप हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ठीक है, और अंदर आगे कर लेंगे हम इसमें LI टैग लगा के फ्रूट्स के नाम लिख देंगे, कैसे, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ठीक है, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ठीक है, एंड सो। ठीक है, जितने लिखने आप लिख सकते हैं। कल वाला काम ये सेम डिट्टो, समझ गए ना। ये देखो डिस्क आ गया, स्क्वायर आ गया। अगर और सब लिस्टिंग करनी है आगे, तो एप्पल का आगे क्या कर दो, अगेन वो लगा दो, क्या, यूएल लगा दो, यूएल टाइप इज इक्वल टू क्या लगा दो, टाइप इज इक्वल टू, यहाँ लगाते हैं हम सर्कल, क्योंकि एक ही बचा वही सर्कल। ठीक है, बस पहले इसका ध्यान रखना होता है यार, और नहीं होता कुछ भी। यहाँ आ गया स्मॉल, स्मॉल आ गया, स्मॉल के बाद आ गया यहाँ मीडियम, और यहाँ आ गया लार्ज। ये क्लियर हो गया। तो 2 काम आ गया आज आपके, कौन से, एक तो आपने वो हेडिंग वुडिंग जो देना आपने वो दे सकते हो, जैसे कल काम किया था सेम वैसे करना है, डिट्टो सेम काम है वो कल वाला ही। क्लियर हो गया। चलो जी, अब ना देखो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या आएगा आपका, देखो ना यहाँ पे ना हम मल्टी लिस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये अभी हमने क्या किया, इसे हमने किया, ये हमने किया नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट किया हमने, किया है ना। लेकिन एक हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास जिसे हम बोलते हैं वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास नेस्टेड ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और नहीं एंड लगाएंगे, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें ना दोनों कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, होती नेस्टेड लिस्ट ही है, लेकिन कैसी होती है, कंबाइंड होती है, कंबाइंड, मतलब हम OL भी यूज करेंगे, UL भी यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे,
ठीक है, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे ना डाटा कुछ इस तरह का बनाना है। कैसे? हेडिंग क्या आ जाए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्रिंक्स, वही हेडिंग आ जाए। लेकिन वो कैसे आए, वो ABC में लिखे हुए आए। कैसे आए? ABC में, कैपिटल ABC में। तो कैसे आते हैं मुझे पता है कि जो ऑर्डर लिस्ट बनती है वो कैसे बनती है, OL टैग से बनती है। लेकिन मुझे किस में देनी है, वो कैपिटल में देनी है। तो टाइप इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, कैपिटल ए लिख दिया ना। अब लिस्ट आइटम लगा दूंगा नीचे में। ठीक है, तो पहली लिस्ट आइटम आ गई मेरी क्या, फ्रूट्स आ गया। दूसरी आइटम क्या आ गई मेरी, वेजिटेबल्स। ठीक है, तीसरी आइटम क्या आ गई मेरी, ड्रिंक्स। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, बूम, आगे ABC लिखा हुआ। अब मैं चाह रहा हूं कि जो फ्रूट के अंदर के आइटम आए ना वो अनऑर्डर्ड में आ जाए, मतलब वो बुलेट्स में आ जाए। ठीक है, तो मुझे पता है कि जब फ्रूट के अंदर के आइटम मुझे बुलेट में दिखानी है तो बुलेट वाली चीज कैसे आती है मेरे पास, UL टैग से। तो मैं अंदर UL लगा दूंगा। ठीक है, UL LI। ठीक है, UL LI में पहले आ गया कौन सा, एप्पल। एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, और यहाँ क्या जाए, बनाना, और पाइनएप्पल आ जाए। समझ गए? सेव करेंगे, रन करेंगे। समझ रहे हो? तो ये कैसी होगी, देखो नेस्टेड लिस्ट थी लेकिन कैसी, दोनों का मिक्सचर है। पहला फ्रूट आ रहा है, फिर एप्पल, ये सब कुछ आ गया बन के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना बाय डिफॉल्ट चेंज हो गया, ये सर्कल आ गया अपना आप ही। मुझे इसको बुलेट में लाना है, डिस्क में लाना है इसको। ठीक है, तो डिस्क में कैसे लाएंगे हम, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने आप चेंज ही क्यों हुआ, क्योंकि ना हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसने अपनी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को छोड़ दिया और यहाँ पे इसने एक सब लिस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा डिस्क, DISC। ठीक है, बन गया डिस्क इस तरह से। अब ऐसे आप वेजिटेबल आप चाह रहे हैं कि वो स्क्वायर में आए या फिर रोमन में आए। तो अगर आप वेजिटेबल के आगे रोमन चाह रहे हो तो रोमन में पता कैसे आता है, वो आता है UL टैग, OL टैग से। लेकिन टाइप उसका क्या देना पड़ेगा, हमें रोमन देना पड़ेगा। टाइप इज इक्वल टू रोमन स्मॉल आई। ठीक है, और ऐसे वेजिटेबल्स के नाम आ जाएंगे आगे, फिर LI लेडी फिंगर, फिर ऐसे आपका आ जाएगा आगे क्या, पीस, ऐसे आ जाएगा पोटैटो, ऐसे आ जाएगा टोमेटो, ऐसे आ जाएगा आपका गार्लिक। सेव करेंगे, रन करेंगे, बन गया। ठीक है, ये देखो इस तरह बन गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि एप्पल के आगे जो लिस्ट बनी हुई है उसमें स्मॉल ABC या 1 2 3 आए बना हुआ। ठीक है, तो मेरे को पता है कि 1 2 3 कैसे आएगा, वो आता ऑर्डर लिस्ट से। तो मैं एप्पल के आगे जाके मैंने OL लगा दिया, मुझे पता जब भी OL लगाऊंगा तो अपना 1 2 3 उठा लेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या उठाता है वो। ठीक है, तो हम LI का यूज करते हैं, LI टैग लगाया, ओहो LI टैग लगाया हमने यहाँ पे, और इसके अंदर लिख दिया मैंने स्मॉल, मीडियम और लार्ज। सेव करेंगे, रन करेंगे। समझ गए? बन गए इस तरह से, समझ गए ना? तो ये नेस्टेड लिस्ट होती है जिसे हम सब लिस्टिंग बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब लिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सब लिस्टिंग। ठीक है, अगर आपको MS वर्ड की याद आ रही है तो MS वर्ड में भी था एक, क्या जिसे हम बोलते हैं सब लिस्ट। ठीक है, सब लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों लिस्ट्स का। ठीक है, सब लिस्ट। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, बहुत इजी था भाई, बहुत इजी था। किसी को डाउट इसमें? खत्म, ऑर्डर खत्म, अनऑर्डर खत्म। अब बची थी लास्ट में क्या, DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, देखो डेफिनेशन लिस्ट अपने आप से क्लियर है। ठीक है, जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं ना तो कैसे लिखते हैं, पहले हम अपना हेडिंग देते हैं, हेडिंग के नीचे उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो DL टैग का यूज हम कब करते हैं, चलो लिख लो यहाँ पे, लिखो हेडिंग दे दो डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें 2 इसके टैग मिलते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, लिखो इट इज ए स्पेशलाइज्ड लिस्ट, इट
It is a specialized list used to present terms and their corresponding definitions or descriptions full stop. It is particularly useful for creating glossaries, dictionaries, or any content where terms need clear explanation. ठीक है जी। ठीक है, अब देखो इसमें मेन कौन कौन से टैग यूज होते हैं आपके। सबसे पहले तो मेन टैग होता है आपका, वो होता है DL टैग। ठीक है, DL टैग ओपन, DL टैग क्लोज। ठीक है, DL टैग ये सेम OL UL की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब DL टैग की फुल फॉर्म भी लिख लो साथ साथ में कि DL टैग का मतलब क्या होता है। DL टैग का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट, ये इसका नाम होता है। दूसरा टैग आता है, देखो जब भी आप डेफिनेशन, देखो आपने क्या करते हैं, देखो ध्यान देना तेरे क्या बोल रहा हूँ मैं। जब भी आप किसी भी तरह का आप कोई हेडिंग लिखते हैं, आप कहीं भी मेंशन करते हैं, मान चलो कि सपोज करो कि आप क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप लोग क्या करोगे, पहले कंप्यूटर की हेडिंग दे दोगे ना, और फिर उसके नीचे डेफिनेशन लिख दोगे। ऐसे नहीं करोगे। तो बोलते हैं कि जब भी आपको कोई हेडिंग देनी है तो हेडिंग आप किस टैग के अंदर दोगे, DL टैग के अंदर ना। DL टैग के अंदर एक और टैग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, DT टैग। कौन सा, DT टैग। ठीक है, DT टैग ओपन क्लोज। ठीक है, ओपन क्लोज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डेफिनेशन टर्म। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट, सॉरी टर्म। ठीक है, और लास्ट में जो जहां तुम डिफाइन करोगे वो होती है DD। ठीक है, मतलब ये हेडिंग आ जाएगा ना तुम्हारे यहाँ पे, हेडिंग आ गया। और ऐसे ही जब तुमने इसको एक्सप्लेन करना है हेडिंग को, तो हेडिंग को एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम, DD के अंदर। ठीक है, यहाँ आ जाएगी तुम्हारी डेफिनेशन। ठीक है, DD ओपन, DD क्लोज। ठीक है, DD की फुल फॉर्म क्या होती है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ठीक है, ये है आपकी DD की फुल फॉर्म। ठीक है, मतलब जब भी आप डेफिनेशन लिस्ट यूज करोगे तो आपने 3 टैग यूज करने हैं। इन 3 टैगों के नाम कुछ इस तरह से, और यूज कैसे करना है, हमने इस तरह से इसको यूज करना है। क्लियर हो गया, समझ गए, चलो यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या करना है मेरे को डेफिनेशन लिस्ट यूज करनी है। तो डेफिनेशन लिस्ट यूज करने के लिए मेरे को DL टैग लगाना पड़ेगा। DL टैग के अंदर जिसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ वो DT लिख दूंगा। क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में, तो लिख दिया मैंने कंप्यूटर। ठीक है, कोलन लगा देता हूँ इस तरह से। और जब इसको डिफाइन करूंगा, इसकी डेफिनेशन को फुल डिफाइन करूंगा मैं। ठीक है, तो फुल डिफाइन कैसे करेंगे हम इसकी डेफिनेशन को, यहाँ पे DD टैग के साथ। ठीक है, DD टैग लिख देंगे, हम लिख देंगे कि कंप्यूटर इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes input
takes input from the user processed it and generates outputs generates output। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई, लेकिन ये बड़ी छोटी सी लगेगी, तो मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे इसका आगे अपनी मर्जी से डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, आ गया ना। देखो जो हेडिंग दिया था वो कैसे प्रॉपर सेट हो क्या है, इधर आया ना से बढ़िया से। हाँ, बाकी आप इसको बोल्ड बोल्ड करना चाहो तो वो कर सकते हो, वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है। ऐसे नहीं कि आपने DT यूज कर दिया तो वो आप कोई और टैग यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, मजे से यूज करो, H1 दे दो इसके आगे। ठीक है, अगर H1 नहीं देना तुम लोग वो टैग लगा लो, कौन सा टैग होता है हमारा, वो फोन टैग लगा लो। ठीक है, वो भी काम करेगा, बढ़िया से काम करेगा वो भी। ठीक है, इस तरीके से देखो, समझ गए, इसका कुछ नहीं है, हर टैग में आप कोई भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया, समझ गए, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, यहाँ यूज करना चाहो यहाँ यूज कर लो, वो कोई इशू नहीं है आपके पास। क्लियर हो गया, तो इसी के साथ जो हमारा आज लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट था वो टोटली खत्म हो चुका है। HTML में 3 तरह की लिस्ट होती है, कौन कौन सी? एक होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है जिसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होती है जिसे हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तीनों की तीनों क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? यस सर, कौन है यस सर? नो सर? अच्छा चलो जी, ठीक, काफी आज के लिए, कुछ और करें? काफी है, ठीक है, तो ये सभी का काम आ जाना चाहिए आज ग्रुप के ऊपर। देखो अनऑर्डर लिस्ट के ना आपके तो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो फर्स्ट दिन वाला, एक कल वाला। ठीक है, और साथ में जो होगा आपका सब लिस्ट वाला एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें दोनों कंबाइन होंगी, आपकी ऑर्डर भी कंबाइन होगी, अनऑर्डर भी कंबाइन होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा आपका जिसमें आपकी DL वाला क्वेश्चन पढ़ाएगा। ठीक है, मतलब आज आपके 4 काम आने चाहिए, मतलब 4 तरह के आपका काम है आज, 4 तरह का ही है ना। हाँ, अनऑर्डर का 1 2 3 4, हाँ 4 तरह के काम आने चाहिए आज आपके। ठीक है, समझ गए, चारों मतलब अलग अलग फाइल में होने चाहिए। क्लियर, समझ गए? ठीक है।